एक गांव में कंजूस राजा रहा करता था। इतना कंजूस था कि वो दान दक्षिणा करने के लिए मठ मंदिर में भी नहीं गया करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने बोला कि क्यों नहीं आप हरिद्वार जाके गंगा नहा आते हैं, कम से कम जो भी पाप उप होगा सब धुल जाएगा गंगा जी में। पत्नी को बात सुन के राजा ने तैयार हुआ कि अच्छा अब बुढ़ापा तो आ गया है, क्यों नहीं हरिद्वार जाके गंगा नहा। जहाँ आदमी गंगा स्नान करता था, जहाँ गंगा घाट था, उस घाट न जाके राजा मुर्दा घाट चला गया। मुर्दा घाट गया, देखा तो उधर का कोई आदमी नहीं था। राजा ने बोला कि अच्छा ठीक है, यहीं पर स्नान कर लेता हूँ कि कोई पंडा भी नहीं आएगा और गंगा स्नान भी हो जाएगा और किसी को दान दक्षिणा भी नहीं देना पड़ेगा। राजा ने एक डुबकी लगाया, पीछे ताका तो कोई नहीं था। कह के अच्छा हुआ, बढ़िया मौका है गंगा स्नान करने का। उसने फिर डुबकी लगाया, पीछे ताका कोई नहीं था। उसने 108 डुबकी लगा लिया गंगा जी। 108 डुबकी लगाने के बाद पीछे तकता है कि वो पंडा पूजा के थाली लेके खड़ा हो गया। राजा ने बोला कि कुछ भी हो जाए इसको एक फुट्टी कौड़ी नहीं दूंगा। राजा को बोला कि राजन कुछ दान दक्षिणा कर दीजिए, हरिद्वार आए। उसने बोला कि हमारे पास फुट्टी कौड़ी भी नहीं। पंडा ने बोला कि देखने में तो आप वैसा नहीं है, अब बड़े घर के आदमी हैं, एक काम कीजिए से आपको जैसे आदमी हीरे जवाहर गहना गुड़िया सब दान दक्षिणा करता है, आप 1-2 रुपया भी नहीं दान दक्षिणा कर सकते हैं, तो क्या पुण्य होगा आपको हरिद्वार में। उसने बोला कि ठीक है, तुम जिद करते हो तो 1 पैसा तुम मेरे से ले लेना, और वो 1 पैसा मैं दूंगा तो यहाँ नहीं दूंगा, हमारे घर पे आना पड़ेगा। पंडा ने मुस्कुरा रहा था कि अच्छा हुआ राजा तो सकारा 1 पैसा लेने तो इसको घर पे जाएंगे। और राजा भी मुस्कुरा रहा था कि 1 पैसा के लिए ये हरिद्वार से हमारे बिहार में थोड़ी ना आएगा। क्या हुआ, राजा घर आया, अपनी पत्नी से कहता है कि यार खाना लगाओ, मैं थोड़ा गोर हाथ धो के आता हूँ। राजा अपनी पत्नी से सब बात बताने वाला था, जैसे खाना पर बैठा वैसा ही गेट के दरवाजा पिटने लगा। राजा बोला पत्नी से कि जाके देखो कौन है दरवाजा पर। गया तो पंडा था। करके बाप रे बाप, हमारा पति तो आज तक किसी को फुट्टी कौड़ी नहीं दिया, और ये पंडा तो रात में आ गया है पैसा मांगने के लिए। आया अपना पति से बताया कि पंडा आया है। पति तो समझ गया कि गंगा घाट वाला ही आ गया है। अच्छा एक काम करो, जाके उसको बोलो कि हमारा पति मर गया है। राजा सोचता था कि मैं उसको एक फुट्टी कौड़ी नहीं दूंगा। पत्नी रोते हुए गई, कहा कि मेरा पति तो मर गया। राजा पंडा ने बोला कि कैसे मर गया, वो तो अच्छा खासा था कि हमने बढ़िया गंगा स्नान करके आया है और आते आते ही मर गया। उसने बोला कि उसे हम मर गया, आपको यकीन नहीं है तो भला देख लीजिए चल के। अब राजा ने तो बिस्तर पर लेट के नाक में रुइया ठूस के लेटा पड़ा था, सोया था। पंडा ने बोला कि अच्छा कोई बात नहीं है, इतना दूर से आए हैं तो अपने जजमान को इस हाल में छोड़ के नहीं जाएंगे, कम से कम उसका अंतिम संस्कार करिए कि आप जाएंगे, क्योंकि उसका भी आत्मा का शांति मिलेगा। उसने पूरे गांव ढिंढोरा पीट दिया पंडा ने कि राजा का मौत हो गया। गांव वाले इकट्ठा हुआ, जलावन उलावन के इकट्ठा व्यवस्था किया, फकीर की बांधा। जैसे राजा को सुला के रसा से बांध रहा था, वैसे ही उसकी पत्नी बोला कि नहीं, मेरा पति जिंदा है, आप इसको जलाने के लिए न ले जाइए। पंडा ने बोला गांव वाले से कि नहीं, सबका पत्नी यही बोलती है
जितना देर इस बार रखोगे उतना ही देर इसका पत्नी रोएगा। ऐसे बढ़िया है कि जल्दी इसको ले चलो शमशान घाट। उसको शमशान घाट सब आदमी लेकर गया, गड्ढा उड्ढा खोदा, तो भी राजा नहीं सुगुआ रहा था। उसको लेटा बैठा दिया, सीने उन्हें पर लकड़ी पूरी रख दिया। फिर पंडा ने बोला कि कम से कम उसको गुरु ज्ञान दे देता हूँ। राजा के कान में जाके कहता है पंडा कि मैं भगवान हूँ, तुम जो मांगना चाहते हो हमसे मांग लो। राजा ने आँख खोला तो देखा फिर पंडे है। बेचारा फिर आँख बंद कर दिया। फिर कहा कि अरे तुझे मांगना है से मांग लो, मैं पंडा के रूप में भगवान हूँ। राजा ने बोला अच्छा भगवान है तो एक काम कीजिए, हमारा जो एक आना जो सकारा था ना, एक आना रुपया हमको माफ कर। राजा ने पंडा ने बोला चलो मैं तुम्हारा वो माफ